हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मेकिंग के बारे में कि दो आयंस अगर दिए हुए हैं तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो आज का क्लास है फार्मूला फार्मूला मेकिंग। अब देखो फार्मूला मेकिंग हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। देखना, हाँ देखो, पहले हम सिंपलेस्ट आपको बताएंगे कि सिंपल फार्मूला कैसे बनाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले सपोज करो एक हमारे पास Na आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन, ठीक है। एक है Cl आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो दोनों आयन से हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होता है, एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो वैलेंसी ये बताता है कि कोई भी आयन है वो कितने आयन से कंबाइन कर सकता है या फिर कितने एटम से कंबाइन करने की पावर रखता है। वैलेंसी यही बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ Na पे +1 है तो Na कितने की कैपेसिटी रखता है, एक ही आयन की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। इसको आपको फार्मूला दो तरीके से बना सकते हो। एक तो है सोडियम के नीचे क्या करो, सोडियम की वैलेंसी को लिखो। तो सोडियम की वैलेंसी कितना है, 1 है, ठीक है। क्लोराइड आयन के नीचे क्लोराइड आयन की वैलेंसी लिख दो। फिर देखो अगला स्टेप क्या होगा, सोडियम आयन को केवल सोडियम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। केवल सोडियम लिखो, जो चार्ज है यहीं पे रहने दो। फिर क्लोरीन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चार्ज को हमें नहीं यहाँ शिफ्ट करना है, केवल सिंबल को शिफ्ट करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसके बाद से इन दोनों को ब्रैकेट करो, ठीक है। अब जो सोडियम की वैलेंसी है क्लोरीन के पास इंटरचेंज करो, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो सोडियम के पास इंटरचेंज करो। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, Na ब्रैकेट में 1, ठीक है, और Cl ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो ब्रैकेट के बाहर 1 रहे या ना रहे उससे तो कोई चेंज होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो 1 है उसको भी हटा देंगे और जो ब्रैकेट है वो भी हटा देंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई दो टाइप के एटम होते तो हम लोग क्या करते, ब्रैकेट को रिमूव नहीं करते। वो हम आगे चल के एग्जाम्पल में देखेंगे कि कब ब्रैकेट रिमूव होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na और Cl हो जाएगा, ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। अब देखो इसी में हम दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं। जब हमें क्या करना हो, Mg+2 से Mg+2 और Cl- से फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब देखो Mg के नीचे क्या लिखेंगे, Mg की वैलेंसी तो 2 लिख देंगे। फिर Cl के नीचे Cl की वैलेंसी तो 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे Mg को लिख देना है और ब्रैकेट कर देना है, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cl लिख देना है और Cl के ब्रैकेट लिख कर देना है। अब देखो ये जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो किसके पास ट्रांसफर होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास एक्सचेंज होगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं वैलेंसी इंटरचेंज, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, Mg 1 होगा और Cl 2 होगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, केवल एक ही टाइप के एटम है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, केवल एक ही टाइप के एटम है, तो ब्रैकेट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो सिंप्लीफाई फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Mg Cl2, ठीक है। ये हो गया सिंपल फार्मूला। एक और हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला देखो हम लोग कैसे करेंगे। थर्ड एग्जांपल हम दे रहे हैं इसका, एल्युमिनियम आयन
और क्लोरीन आयन। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी यहां लिख देंगे 3 और क्लोराइड आयन की वैलेंसी इसके नीचे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर एल्युमिनियम को यहां पे लिख देंगे विदाउट चार्ज, फिर क्लोराइड आयन को यहां पे लिखेंगे क्लोरीन के फॉर्म में Cl, फिर ब्रैकेट कर देंगे दोनों को, वैलेंसी को क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी Cl के पास चली जाएगी और क्लोराइड आयन की वैलेंसी एल्युमिनियम के पास। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, Al ब्रैकेट में 1 और Cl ब्रैकेट के बाहर 3 हो जाएगा। अब देखो यहां भी क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, केवल सिंगल टाइप के एटम है। अगर सिंगल टाइप के एटम होंगे तो ब्रैकेट को हटा देंगे, अगर नंबर 1 है ब्रैकेट के बाहर तो नंबर को भी हटा देंगे, बाकी नंबर को हम लोग रहने देंगे। तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, Al Cl3 हो जाएगा। ठीक है, Al Cl3। अगला फॉर्मूला देख लो, चौथा है हमारे पास, जैसे मान लो ये है Ca+2 और O-2। देखो तो यहां पे दोनों की वैलेंसी हम लोग इसके नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहां पे कैल्शियम ब्रैकेट कर लेंगे, यहां पे ऑक्सीजन इसको भी ब्रैकेट करेंगे, फिर बैलेंसिंग को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 2 चला जाएगा और यहाँ पे भी 2 चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा Ca2 और O2 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर देखो ब्रैकेट के बाहर ये दोनों अगर सेम नंबर होंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर सेम नंबर होंगे तो नंबर भी हटा देंगे और क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है ये भी रिमूव कर देंगे। तो ब्रैकेट कैसे रिमूव करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर जैसे सिमिलर नंबर है तो क्या करेंगे, नंबर भी रिमूव कर देंगे और ब्रैकेट भी हटा देंगे। समझ गए। अभी इस टाइप के और एग्जांपल आएंगे, तो ये हो जाएगा CaO, नाम हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगला देखो, हम लोग ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा Na+ और O-2। देखो बच्चों इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम की वैलेंसी यहाँ लिख देंगे जो 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी को नीचे इसके रिप्रेजेंट करेंगे जो 2 होगा। हमें साइन के साथ वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करना रहता है, केवल उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को नीचे लिखना रहता है। फिर इसके नीचे वैलेंसी के नीचे सोडियम लिख देंगे और ऑक्सीजन लिख देंगे, दोनों के क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे और वैलेंसी को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगा, सोडियम के पास चला जाएगा। तो ये सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम के पास इंटरचेंज हो गया। तो Na2 हो जाएगा ये ब्रैकेट के बाहर और ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 1 हो जाएगा। हमें पता है ब्रैकेट कब रिमूव करना है, जब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, केवल सिंगल टाइप के एटम होंगे। तो यहाँ देख रहे हो दोनों ब्रैकेट में क्या है, केवल सिंगल टाइप के एटम है, एक ब्रैकेट में है सोडियम और दूसरे ब्रैकेट में है ऑक्सीजन। तो ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर 1 नंबर है तो ब्रैकेट को भी रिमूव करते हैं, 1 नंबर को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि उससे फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2O हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो ये है Al+3 और O-2 से कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो Al की वैलेंसी को इसके नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी को इसके नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सिंबल को लिख लेंगे, सिंबल ब्रैकेट कर देंगे हम लोग और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे। अब वैलेंसी को क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे,
तो ये वैलेंसी इंटरचेंज हो गया एक दूसरे से। अगला स्टेप हो जाएगा Al, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 2 आएगा, ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 3 आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, केवल सिंगल टाइप के एटम है तो ब्रैकेट को हटा देंगे। नंबर यहाँ पे रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि 1 नंबर नहीं है या फिर सेम नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये सिंपल फार्मूला Al 2O3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला एक। अब आगे देखो फार्मूला, हम लोग ढेर सारे फार्मूले प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। अब जो ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो हम फार्मूला बना के दिखा रहे हैं आपको। पहला है Na प्लस और OH माइनस आयन दिया हुआ है, उससे कोई फार्मूला बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, वही हमें स्टेप फॉलो करना है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो Na की वैलेंसी को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे 1, हाइड्रोक्साइड आयन के वैलेंसी को नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे ब्रैकेट हम लोग कर देंगे, हो गया ये। अब वैलेंसी को क्या करोगे इंटरचेंज कर दोगे, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा Na 1 और OH भी 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर 1 1 नंबर है या ब्रैकेट के बाहर सिमिलर नंबर है, करेक्ट बोलेंगे तो 1 1 नंबर हो या फिर सिमिलर नंबर हो, तो क्या करेंगे ब्रैकेट को भी हटा देंगे और नंबर को भी हटा देंगे। ठीक है, सिमिलर नंबर होगा तो ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे और नंबर को भी रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा फार्मूला इसी पे बेस्ड है जो है Mg प्लस 2 और OH माइनस। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। Mg हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे इसको, OH फिर ब्रैकेट कर देंगे, वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Mg 1 और OH 2 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रिमूव करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। हम बोलते आ रहे हैं कि ब्रैकेट कौन सा रिमूव करना है, ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर क्या हो केवल सिंगल टाइप के एटम हो। तो यहाँ देखो पहले वाले ब्रैकेट में क्या है केवल Mg है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। तो पहले वाले ब्रैकेट को तो रिमूव कर देंगे लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट को नहीं रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है। तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा Mg OH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे Mg OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो फॉर्मूला, इसी पे एक और फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, फिर हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूले पे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसी बेस्ड पे थर्ड होगा Al प्लस 3 होगा और OH माइनस है। तो ये देखो वैलेंसी रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसके नीचे सिंबल लिख दो Al, फिर इसको ब्रैकेट कर दो, फिर सिंबल लिखो यहाँ पे OH और ब्रैकेट करो। उसके बाद क्या स्टेप होगा वैलेंसी को इंटरचेंज करो, वैलेंसी को इंटरचेंज करो एक दूसरे से। अगला स्टेप हो जाएगा Al 1 होगा और OH 3 होगा। अब ब्रैकेट कौन सा रिमूव करेंगे आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर सिंगल एटम होगा तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अगर सिंगल से ज्यादा एटम होगा तो ब्रैकेट को नहीं रिमूव करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा Al OH का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, Al OH का होल थ्राइस। अगला देखो फॉर्मूला एक और हम लोग देखते हैं, जैसे अब थोड़ा अगला अलग टाइप के हम फार्मूले में शिफ्ट हो रहे हैं। K प्लस है और CO3 -2 है, यह है कार्बोनेट आयन।
पोटेशियम आयन और कार्बोनेट आयन में एक फॉर्मूला हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो वो फॉर्मूला। सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे जो हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं। तो वैलेंसी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेशियम की 1 हो जाएगा और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2 है, तो 2 को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उसके नीचे। फिर सिंबल लिख देंगे, सिंबल पे चार्ज कोई नहीं रहेगा, केवल सिंबल लिखेंगे। फिर इसको ब्रैकेट कर दो, फिर यहाँ भी सिंबल लिख दो कार्बोनेट का, और क्या करोगे चार्ज को नहीं लिखोगे। अब वैलेंसी हमें इंटरचेंज कर देना है, पोटेशियम की वैलेंसी कार्बोनेट के साथ इंटरचेंज करो और कार्बोनेट की वैलेंसी पोटेशियम के साथ इंटरचेंज करो। तो के ब्रैकेट के बाहर 2 हो जाएगा, CO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो हम बोले हैं कि ब्रैकेट कब रिमूव करेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर केवल सिंगल टाइप के एटम होंगे, तो ये वाला तो ब्रैकेट हटेगा ही। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1 नंबर है, तो अगर 1 नंबर लिखा हो चाहे ना लिखा हो वो अंडरस्टूड होता है। तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म में K2CO3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा K2CO3। आगे हम लोग देखते हैं और फॉर्मूले। Ca+2 और CO3-2 में देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहां पे देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे हम उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैलेंसी हो जाएगा 2 और कार्बोनेट की भी वैलेंसी है यहाँ पे 2। अब देखो इसके नीचे सिंबल लिखेंगे Ca, फिर ब्रैकेट कर दो, कार्बोनेट आयन लिख के और ब्रैकेट कर दो। आयन तो यहाँ लिखना नहीं है, केवल उसका सिंबल लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैलेंसी इंटरचेंज। तो वैलेंसी को इंटरचेंज करो, वैलेंसी इंटरचेंज, ये हो गया Ca2 हो जाएगा और CO3 2 हो जाएगा। अब देखो अगर दोनों जगह सेम नंबर होंगे, दोनों जगह अगर सेम नंबर होंगे, दोनों अगर सेम नंबर होंगे तो नंबर भी रिमूव करेंगे और ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे। दोनों नंबर अगर सेम होंगे तो क्या करेंगे, नंबर भी रिमूव करेंगे और ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे। तो ये सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो एक और हम लोग देखते हैं। ये है एल्युमिनियम +3 और CO3-2। अब देखो यहाँ पे फिर वैलेंसी लिखो इसकी। स्टेप तो आप लोग को याद हो गया होगा कि हमें कौन सा स्टेप कब करना है। तो सबसे पहले वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे इसके नीचे, फिर इसके नीचे कार्बोनेट की वैलेंसी को 2 होता है, फिर सिंबल लिख देंगे, सिंबल को ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ भी सिंबल लिखेंगे और सिंबल को ब्रैकेट कर देंगे। फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले वैलेंसी को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा Al, ये 2 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर CO3 और ये हो जाएगा 3। अब देखो ब्रैकेट कौन सा हटाना है, ब्रैकेट क्या करेंगे, एल्युमिनियम वाला ब्रैकेट हम लोग रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम वाले ब्रैकेट में क्या है, केवल एल्युमिनियम एटम है। तो जहां अगर केवल सिंगल एटम होगा ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, नंबर को नहीं रिमूव करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। अब आगे देखो फॉर्मूला कोई ऐसे सेम फॉर्मूला हमें बनाना होगा एल्युमिनियम आयन से और फास्फेट आयन से। तो क्या करेंगे, तो नंबर सबसे पहले यहां लिखेंगे 3 और 3, फिर सिंबल लिखेंगे एल्युमिनियम और फास्फेट। देखो अब वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा Al3 और PO4 ब्रैकेट के बाहर 3। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सेम नंबर है, तो अगर सेम नंबर होगा
तो ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, नंबर को भी रिमूव कर देंगे। ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे और नंबर को भी रिमूव करेंगे कब, जब सेम नंबर होगा ब्रैकेट के बाहर। तो ये हो जाएगा AL PO4, ये क्या हो जाएगा, AL PO4 हो जाएगा। ओके, अगला देखो, इसी में एक और फॉर्मूला होगा। जैसे मान लो हमारे पास है NH4+ है और उसके बाद है CO3 कार्बोनेट आयन है। तो वैलेंसी को यहां लिख दो, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा वैलेंसी। उसके बाद से सिंबल लिखो, NH4 है। ओके, फिर यहाँ पे कार्बोनेट है। वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, अमोनियम की वैलेंसी कार्बोनेट के पास, कार्बोनेट की वैलेंसी अमोनियम के पास। तो NH4 ब्रैकेट के बाहर 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CO3 ब्रैकेट के बाहर 1 होगा। तो हम कौन से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जिसके अंदर केवल सिंगल टाइप के एटम होंगे तो रिमूव करेंगे, नहीं होगा तो नहीं रिमूव करेंगे, या फिर ब्रैकेट के बाहर 1 नंबर होगा तब रिमूव करेंगे। तो अमोनियम वाले में देखो 2 है और यहाँ पे हम नहीं रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सिंबल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये NH4 का होल ट्वाइस और CO3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम कुछ और देख लेते हैं, एक दो फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, H+ और SO4-2 से। सिंपल फार्मूला है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 इसके नीचे। फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, सल्फेट आयन को लिखेंगे और ब्रैकेट कर देंगे। फिर वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया H2 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर और SO4 ब्रैकेट के बाहर 1 हो जाएगा। ब्रैकेट हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये हो गया H2SO4। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ये होगा हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं नाइट्राइड का, Ca+2 और N-3, ये क्या है, नाइट्राइड आयन है। तो ये क्या करेंगे, नंबर यहां लिख देंगे हम लोग 2 और फिर 3 नंबर लिख देंगे। सिंबल लिखेंगे, Ca ब्रैकेट कर लेंगे, N और ब्रैकेट कर लेंगे, फिर वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो गया इंटरचेंज। अगला स्टेप क्या होगा हम लोगों का, Ca3 हो जाएगा नंबर यहाँ पे, और नाइट्रोजन वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिमिलर टाइप सिंगल क्या है, केवल सिंगल टाइप के एटम है, तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, नंबर को रिमूव नहीं करेंगे, नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। तो ये हो जाएगा Ca3 और N2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला मेकिंग। ये है कि जब आयंस दिए हुए हैं तो फॉर्मूला हमें बनाना। अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे जब कोई कंपाउंड का नाम दिया हुआ है उससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।